नमस्कार। मैं डॉक्टर राजपाल सिंह शेखावत, सहायक आचार्य हिंदी, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कला स्नातक द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास से संबंधित है। हिंदी भाषा के अंतर्गत पाठ्यक्रम में जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, हिंदी की मूल आकर भाषाएं। आकर अर्थात उत्पत्ति स्थान, अर्थात हिंदी की उत्पत्ति जिन भारतीय प्राचीन भाषाओं से हुई है, उन भाषाओं का अध्ययन हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी के नाम से जो भाषा धारा वर्तमान में आधुनिक काल में पहचानी जाती है, उसका प्राचीनतम रूप संस्कृत है और संस्कृत से पाली, प्राकृत और अपभ्रंश होते होते हिंदी का विकास हुआ है। यदि हम भारतीय आर्य भाषाओं की बात करते हैं, तो भारतीय आर्य भाषाओं को हम 3 कालों में विभक्त करते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। लगभग 1000 वर्ष तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल रहा, जिसमें संस्कृत जो है प्रमुख भाषा के रूप में उभर कर सामने आई। इन 1000 वर्षों में 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक संस्कृत बोलचाल की भाषा थी और उसका मानक रूप साहित्य में प्रयुक्त होता था। संस्कृत का काल भी मोटे तौर पर 1500 से 500 ईसा पूर्व माना जाता है, लेकिन इस काल में संस्कृत 2 रूपों में प्रचलित हुई। पूर्ववर्ती रूप वैदिक संस्कृत का था और परवर्ती रूप लौकिक संस्कृत का था। वैदिक संस्कृत में वैदिक साहित्य की रचना हुई, जिनमें 4 वेद आते हैं। लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य लिखे गए। भाषा की ये प्रकृति होती है कि वह कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है, इसलिए भाषा का रूप हमेशा बदलता रहता है। मनुष्य की मुख्य सुख की प्रवृत्ति के कारण, यानी बोलने की आसानी के कारण या बोलने की सरलता के कारण, भाषा हमेशा कठिनता से सरलता की ओर यात्रा करती है। सबसे पहले ये परिवर्तन बोलचाल की भाषा में आता है, उसके बाद उसका प्रयोग साहित्य में होने लगता है और साहित्य के बाद उसके परिनिष्ठित व्याकरणिक रूप प्रदान करने का प्रयास किया जाता है और यहीं से भाषा बंध जाती है और उसके पश्चात उससे फिर एक नवीन भाषा निकल आती है। तो संस्कृत से हिंदी तक की जो यात्रा है, वह इसी तरह की यात्रा है। वैदिक संस्कृत ज़्यादा जटिल थी और उस जटिलता से सरल लौकिक संस्कृत निःसृत हुई और उसके बाद लौकिक संस्कृत से पाली, प्राकृत और अपभ्रंश की यात्रा इसी तरह की यात्रा है। इस पूरे संस्कृत काल में, यानी 1000 वर्षों के इस पूरे काल में मानक या परिनिष्ठित भाषा तो संस्कृत ही थी, किंतु
उसकी 3 क्षेत्रीय बोलियां जरूर विकसित हो गई थी, जिन्हें पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी तथा पूर्वी के नाम से जाना जाता है। वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को वैदिकी भाषा, वैदिकी छांदस, प्राचीन संस्कृत इत्यादि विविध नामों से जाना जाता है। और वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम रूप जो है वह ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 9वें मंडल तक की भाषा प्राचीन है, पुरानी है, जबकि पहले और 10वें मंडल की भाषा प्रवर्ती यानी बाद की है। अन्य जो वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वो तो और भी बाद के हैं। वैदिक संहिताओं यानी वेदों की भाषा जो है वो तत्कालीन बोलचाल की भाषा से अलग है, कारण कि यह काव्य की भाषा है। वेद जो है वह काव्यात्मक रूप में लिखे गए हैं, इसलिए बोलचाल की भाषा में थोड़ी सी भिन्नता मिलती है। लौकिक संस्कृत। लगभग 800 ईसा पूर्व तक आते आते वैदिक संस्कृत का भी रूप परिवर्तित हो गया। जनसाधारण में उसका सरलतम रूप प्रयुक्त होने लगा। यह सरलतम रूप साहित्य में भी आने लग गया और इस कारण एक नई भाषा का नाम या एक नए रूप का नाम, जिसे हम लौकिक संस्कृत के नाम से जानते हैं। लौकिक संस्कृत को संस्कृत, देवभाषा, क्लासिकल संस्कृत इत्यादि अन्य नामों से भी जानते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ जो है वो लौकिक संस्कृत में ही लिखे गए हैं। लौकिक संस्कृत में उच्च कोटि के साहित्य का सृजन हुआ। संस्कृत साहित्य की महान विभूतियाँ वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भवभूति, भास इत्यादि इसी काल के अंतर्गत, लौकिक संस्कृत के अंतर्गत ही आते हैं। लौकिक संस्कृत में समस्त प्राचीन ज्ञान विज्ञान, कला, पुराण, काव्य, नाटक आदि मिलते हैं। अब हम संस्कृत की व्याकरणिक विशेषताओं की बात करते हैं। स्वर। वैदिक संस्कृत में 14 स्वर थे। ए, आ, ई, उ, ऊ, री का लघु और दीर्घ रूप, ली का लघु और दीर्घ रूप, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरह कुल 14 स्वर थे। और सबसे बड़ी बात ये कि री के लघु और दीर्घ रूप में तथा ली के लघु और दीर्घ रूप में कहीं भी रे और ले की ध्वनि सम्मिलित नहीं थी, जैसा कि वर्तमान में हम बोलते हैं। वैदिक संस्कृत में ये चारों शुद्ध स्वर थे। इनके लघु और गुरु रूप दोनों काम में लिए जाते थे। लेकिन वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत तक की यात्रा में ये शुद्ध स्वर नहीं रह गए और री के दोनों रूपों में और री के दोनों रूपों में लय और रे की ध्वनि सम्मिलित हो गई, जैसा कि वर्तमान में भी सम्मिलित है। और लौकिक संस्कृत तक आते आते री और री के जो दीर्घ रूप है, गुरु रूप है, वो भी लुप्त हो गए, केवल लघु रूप ही रहे।
इस प्रकार वैदिक संस्कृत में जो 14 स्वर थे वे लौकिक संस्कृत में केवल 12 ही रह गए। संस्कृत की अगली विशिष्टता। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों की पद रचना श्लिष्ट योगात्मक है तथा दोनों में ही यानी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों में ही शब्दों में धातु रूप सुरक्षित थे। साथ ही वाक्य रचना शब्दों में नहीं पदों में होती थी। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों भाषाओं में पदक्रम की अनिश्चितता थी। पदक्रम यानी शब्दों का स्थान अनिश्चित था। दोनों की रूप रचना में विविधता एवं जटिलता थी। वैदिक एवं लौकिक संस्कृत दोनों में ही 3 लिंग यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, 3 वचन अर्थात एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तथा 3 पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष मिलते हैं। संस्कृत में संधि समास के प्रति भी प्रबल आग्रह देखने को मिलता है। साथ ही दोनों ही भाषाओं यानी वैदिक और लौकिक संस्कृत में उपसर्ग प्रत्यय द्वारा नवीन शब्द निर्माण की प्रवृत्ति भी मुख्यतया देखने को मिलती है। वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत दोनों में ही विसर्ग के प्रयोग की भी प्रधानता देखने में मिलती है। यदि कारक की बात करें तो संस्कृत में केवल 6 ही कारक थे। समन तथा संबोधन कारक संस्कृत में नहीं मिलते हैं। यदि हम समास की बात करें तो वैदिक संस्कृत में केवल 4 ही समास थे। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। लेकिन लौकिक संस्कृत तक आते आते द्विगु समास और अव्ययीभाव समास का भी प्रयोग होने लगा। धन्यवाद।